Dear students, this is the second video of the chapter 8 ईश्वर से अनुराग। महाराष्ट्र के संतों के बारे में आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। आज मैं आपको सेकंड वीडियो में बताने वाली हूँ नाथपंथी, सिद्ध और योगी। ये नीची जाति कहे जाने वाले लोग थे। नाथपंथी, सिद्ध और योगी जो संत थे, ये नीची जाति के लोग थे। इन्होंने योगासन पर बहुत अधिक बल दिया, प्राणायाम पर बहुत अधिक बल दिया, चिंतन और मनन के बारे में बताया। इनका मानना था कि निराकार परम सत्य ही मोक्ष का मार्ग है, अर्थात निराकार जिसका कोई आकार ना हो। इनका मानना था कि ईश्वर तो है, प्रत्येक जीवित व्यक्ति में विद्यमान है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। तो नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इन लोगों ने नीची जाति कही जाती थी और इनका मानना था कि ईश्वर निराकार परम सत्य है और वही ही जो है हमें मोक्ष के मार्ग तक ले जाता है। अब हम बात करेंगे इस्लाम और सूफी संत। अभी तक हम बात कर रहे थे हिंदू संतों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम्स, जिनका धर्म इस्लाम है। ये सूफी संत रहस्यवादी थे। इनका मानना था कि ईश्वर एक है, अल्लाह है, लेकिन ये भी निराकार धर्म के उपासक हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों में बच्चों एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी, शिया और सुन्नी 2 तरह के मुसलमान होते हैं। सुन्नी मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है और शिया मुसलमान 3 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इनके यहाँ निराकार अल्लाह के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं अल्लाह तो है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना, नमाज देकर उसे सरल बना दिया। आप देखिए मुस्लिम्स को जब 5 वक्त की नमाज होती है तो सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम जो विद्वान हैं, जिनको उलेमा कहते हैं, शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। आपसे बच्चों क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है क्योंकि मुस्लिम विद्वानों को किस नाम से जाना जाता है? तो मुस्लिम विद्वानों को उलेमा के नाम से जाना जाता है और शरीयत नाम से इन्होंने एक धार्मिक कानून भी बनाया है। मध्य एशिया के महान सूफी संत में गज्जाली, रूमी और सादी, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इन्होंने औलिया या पीर की देखरेख में चिंतन, सभा, गाना, ये सारे कार्य किए। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों कि जैसे कव्वाली करना, इकट्ठे होकर कव्वाली करना और अपने ईश्वर को याद करना। आगे बात करते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के उत्तर भारत में भक्ति अंडोला लहर को इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराएं, तत्पंथियों, सिद्धों और योगियों ने प्रभावित किया। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया और ईश्वर को राम के रूप में दर्शाया गया। हमारे जो हिंदू हैं उनकी जो एक पवित्र होली बुक जो है वो रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई है और राम जी की महिमा का गुणगान इसमें किया गया है। अगर हम कृष्ण भक्त के अनन्य भक्त जन्मांध की बात करते हैं तो वो सूरदास थे, जो कि जन्म से अंधे थे। लेकिन जब आप बच्चों उनकी रचनाओं को पढ़ोगे, उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये प्रमुख रचनाएं हैं। और बच्चों जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि सूरदास जी अंधे थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का इतना सजीव वर्णन किया है कि आप ऐसा महसूस ही नहीं कर सकते कि बिना देखे वो इस तरह से श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। असम में शंकर देव, ये 15वीं सदी के थे
और इन्होंने भी विष्णु जी की भक्ति पर विशेष बल दिया है। असमिया भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं और नाटक इन्होंने नाम घर यानी कि कविता पाठ और प्रार्थना संग्रह को इन्होंने नामग्रह किया और एक नई पद्धति चलाई। नामघर परंपरा में दादू दलाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत शामिल हैं। तो सेकंड वीडियो में हम देख रहे हैं बच्चों कि 13वीं सदी में जो उत्तर भारत में रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा, सूरदास जी के द्वारा सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी लिखी गई। असम में असमिया भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी गईं, नाटक लिखे गए। असम के जो विष्णु भक्ति पर बल देने वाले जो संत थे उनका नाम है शंकरदेव। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है। और कविता पाठ और प्रार्थना गृह को उन्होंने नामघर नाम दिया और नामघर की परंपरा को आगे बढ़ाने में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे महान संत भी शामिल हैं। अब बच्चों हम बात मीराबाई की करते हैं। आप सभी ने मीराबाई का नाम सुना होगा। इनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। राजस्थान घराने से संबंध रखती थीं और श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। अगर आपने इनका भजन सुना हो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसके अलावा एक और आपने सुना होगा, मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मीराबाई जी ने लिखी हैं और मीराबाई जी की इन जो रचनाएं हैं वो आप आजकल साहित्य में पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और गिरधर की याद में या भजन करते हुए सड़क पर निकल आती थी तो राजसी मर्यादा भंग हो रही थी। इसके कारण क्या हुआ कि इनको जेल में बंद करा दिया राणा जी ने। और वहाँ पर जब जेल में जहर का प्याला भेजा है तो वो अपनी पोइट्री में लिख रही हैं, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। तो मीरा जी हंस रही हैं और जहर का प्याला पी रही हैं और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमृत में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे महान गिरधर की भक्तिनी मीराबाई जी थीं। राजसी घराने से संबंध रखती थीं, मेवाड़ से संबंध रखती थीं। 16वीं सदी में राजसी घराने में इनका जन्म हुआ था। तो आज हमने सेकंड वीडियो में मीराबाई जी को पढ़ा, असम के शंकरदेव संत को पढ़ा, सूरदास जी को पढ़ा, तुलसीदास जी को पढ़ा जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। इसके अलावा 13वीं सदी के उत्तर भारत में भक्ति अंडोला लहर को इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत और भक्ति की विभिन्न धाराओं, सिद्धिपंथी योगियों, इन सब के बारे में पढ़ा। तो सेकंड वीडियो में इतना ही। थैंक यू।